अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। संक्षिप्त योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 55-56। आज का विषय है ब्रह्म में ही जगत की कल्पना और जगत का ब्रह्म से अभेद। पाषाणोपाख्यान का आरंभ वशिष्ठ जी का लोक गति से विरक्त हो सुदूर एकांत में कुटी बनाकर 100 वर्षों तक समाधि लगाना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, उत्पत्ति, विनाश, ग्रहण, त्याग, स्थूल, सूक्ष्म, चर, अचर आदि सभी पदार्थ सृष्टि के आरंभ काल में उत्पन्न नहीं हुए थे, क्योंकि उनकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं था। जैसे नदियों की तरंग लेखा पहले की भांति आज भी बह रही है, वैसे ही चेतन का संकल्प ही कल्प के आदि में प्रलय पर्यंत पदार्थों के स्वभाव का व्यवस्थापक है। पदार्थों की रचना दृष्टि में ही प्रकट है, उनकी वास्तविक सत्ता नहीं है। जैसे जल तरंगों की शोभा ही नदियों की रचना बन गई है, उसी तरह चेतन आकाश में विद्यमान चैतन्य रूप बीज की सत्ता ही उसके भीतर सृष्टि रूपता को प्राप्त हो गई है। अर्थात सृष्टि की सत्ता चेतन सत्ता से पृथक नहीं है। इस प्रकार के भेद ज्ञान का निवारण हो जाने पर पुरुष में जो एक शुद्ध ज्ञान का उदय होता है, तद्रूप ही वह बन जाता है। इसी से वह मुक्त कहा जाता है। इसलिए उसमें बंधन और मोक्ष की दृष्टियां कैसे रह सकती हैं? अर्थात अभिप्राय यह है कि अज्ञान के कारण ही जीव, जगत और ईश्वर का भेद बना हुआ है। और जब ब्रह्मज्ञानी गुरु से सदुपदेश प्राप्त होता है और शास्त्र के इस निश्चय को हम समझ पाते हैं कि एक सच्चिदानंद ब्रह्म ही जगत के रूप में, जीव के रूप में प्रतीत हो रहा है, उस जगत और जीव की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, एक ब्रह्म ही है। अर्थात यह वह में अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ब्रह्म ही है। मैं भी ब्रह्म ही हूँ। जब ये बात समझ में आती है तो स्वाभाविक रूप से जब दृष्टि बदल गई तो अपने प्रति देह भाव, जीव भाव न रह कर के ब्रह्म भाव हो जाता है, ब्रह्म में स्थिति हो जाती है। तो कहते हैं इसी से वह फिर मुक्त कहा जाता है। इसमें बंधन और मोक्ष की दृष्टियाँ कैसे रह सकती हैं? क्योंकि ब्रह्म में न तो बंधन है न मुक्ति है, क्योंकि तो सदा ही मुक्त है। चेतन आकाश में जो यह आकाश नामक मलिनता प्रतीत हो रही है, पूर्वोक्त रूप से विचार करने पर यह निष्कलंक एवं निर्वाण रूप ब्रह्म ही सिद्ध होता है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ यह ब्रह्म व्याप्त न हो। ये जगत अनेक रूप नहीं है, अपितु आकाश में शून्यत्व तथा समुद्र में द्रवत्व के समान ब्रह्म से अभिन्न है। जब ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है तो कहते हैं कि सबसे पहले जो पंच महाभूत है उसमें आकाश है। तो बोले आकाश में जो शून्यत्व दिख रहा है अथवा आकाश से जो अन्य भूतों की उत्पत्ति बताई गई है, तो अन्य भूत आकाश रूप है और आकाश जो है स्वयं ब्रह्म में कल्पित है। अर्थात ब्रह्म ही है उस रूप में वो। तो कहते हैं कि जैसे समुद्र में जल है, उसी प्रकार से ब्रह्म में आकाश है और ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। ब्रह्म से सब अभिन्न ही है। रघुनंदन, चिन्मय आकाश परब्रह्म परमात्मा में सर्वत्र और सदा सब कुछ भली भांति विद्यमान है। साथ ही वह सर्वदा स्वच्छ है, अर्थात वह अपनी मलिनता से ब्रह्म को दूषित नहीं करता। वैसे ही
जैसे संपूर्ण आकाश में नील रूप से भासित होने वाली शून्यता अपने मल से मलिनता पैदा करके उसे दूषित नहीं करती। श्री राम, इस विषय में पाषाण उपाख्यान सुना रहा हूँ, सुनो। यह अविद्या रूपी रोग को दूर करने के लिए रसायन है। पूर्व काल में मैंने ही जो कुछ देखा था उसी का इस आख्यायिका में वर्णन है। यह विचित्र होने के साथ ही इस प्रसंग के अनुकूल है। एक समय की बात है, मैं जानने योग्य परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेने के कारण पूर्ण काम हो गया था। इसलिए मेरे मन में यह इच्छा हुई कि घनीभूत भ्रम से भरे हुए इस लोक व्यवहार को छोड़ दूं। तब ध्यान में एकतान होकर धीरे धीरे दीर्घकालिक विश्राम के लिए संपूर्ण चंचलता का त्याग करके मैंने एकांत स्थान में रहने की अभिलाषा की और शीघ्रतापूर्वक शांति की ओर अग्रसर होने लगा। उस समय मैं किसी देवता के स्थान में स्थित था और जगत की विविध एवं क्षणभंगुर गतियों का अवलोकन कर रहा था। इतने में ही मैं यह सोचने लगा कि यह लोक की अवस्था बड़ी ही नीरस है, देखने में सुंदर, परिणाम में विनाशशील होने के कारण आपात रमणीय है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ, यह कहीं किसी को किसी भी कारण से और कभी भी सुख नहीं दे सकती। अतः कौन सा ऐसा प्रदेश होगा जो बिल्कुल सूना हो, जहाँ रहने से इन पांचों बाह्य विषयों की वेदनाएं अनुभव में ना आए। मेरे विचार से तो यह आकाश ही, जो सब ओर से सूना होने के कारण विक्षेप के उपकरणों से रहित है, मेरी समाधि के लिए अधिक उपयोगी होगा। मैं इसके किसी दूरवर्ती कोने में उत्तम योग युक्ति का आश्रय लेकर स्थित रहूँगा। आकाश के एक कोने में संकल्प से ही कुटी बनाकर उसके भीतर सुदृढ़ हो वासना रहित होकर निवास करूँगा। ऐसा सोचकर निर्मल आकाश में जो ही मैं आगे बढ़ा, त्यों ही देखता हूँ कि आकाश का भी सारा अंतः प्रदेश विक्षेप के कारणों से व्याप्त है। अनेक प्रकार के भूतगण यहाँ विचर रहे हैं। जब मैं आकाशवर्ती भूतगणों को त्याग कर वहाँ से दूराति दूर एकांत स्थान में जा पहुँचा, जहाँ अत्यंत विस्तृत और सूना था, वहाँ बहुत धीमी धीमी हवा चल रही थी। स्वप्न में भी भूतगण वहाँ नहीं पहुँच सकते थे। न तो वहाँ मंगल सूचक शुभ शकुन होते थे और न उत्पात सूचक अपशकुन। तुम उस स्थान को संसारी पुरुषों के लिए अलभ्य समझो। उस शून्य प्रदेश में मैंने अपने संकल्प से ही एक कुटी का निर्माण किया। उसका भीतरी भाग स्वच्छ एवं विशद था। उसकी दीवारों में कहीं छेद नहीं थे, इसलिए वह घनीभूत जान पड़ती थी तथा देखने में कमल कोश के समान सुंदर लगती थी। फिर मैंने मन ही मन यही संकल्प किया कि यह कुटी समस्त भूतों के लिए अगम्य हो जाए। तत्पश्चात मैं उस भूतों के लिए अगम्य कुटीर में प्रवेश हुआ। वहाँ पद्मासन लगाकर शांत चित्त हो मैंने अत्यंत मौन धारण कर लिया। साथ ही यह निश्चय किया कि 100 वर्ष बाद ही मैं इस समाधि से उठूँगा। इसके बाद मैं निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गया। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो मैंने निद्रा की मुद्रा धारण कर ली हो। मेरी बुद्धि में समता थी। मैं निर्मल आकाश के समान शुद्ध भाव से अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित था। ऐसा लगता था मानो आकाश से खोदकर मेरी प्रतिमा प्रकट की गई हो। वह 100 वर्ष का समय मेरे लिए एक पल के समान व्यतीत हो गया, क्योंकि समाधि में चित्त को एकाग्र करने वाले पुरुष के लिए बहुत समय तक रहने वाली काल की गतियाँ भी बहुत थोड़ी प्रतीत होती हैं। तदंतर काल्पनिक अहंकार रूपी पिशाच इच्छा रूपी पत्नी के साथ कहीं से मेरे पास आ धमका। वाह, बहुत सुंदर प्रसंग है। बता रहे हैं कि संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ कोई विक्षेप नहीं हो। हर प्रकार से विचार करने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि भाई ये जहाँ सब भूत नहीं हो, भूत प्राणी नहीं हो, बाकी पंच 4 भूतों का भी वहाँ मानो गति नहीं हो, केवल आकाश हो और उसमें
जो है वायु का प्रवाह हो रहा हो, ऐसा ऐसा कोई स्थान होना चाहिए जहाँ कोई आ जा ना सके। तो वो वहाँ पहुँच गए और वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि यहाँ भूतों की गति नहीं है। वहाँ संकल्प करके कुटिया बनाई, एक संकल्प और भी कर लिया कि कोई यहाँ आ ना सके। फिर उस कुटिया में जो है 1000 वर्ष का 100 वर्ष का जो है संकल्प लेकर के कि 100 वर्ष तक मैं निर्विकल्प समाधि में स्थित रहूँगा, और उसमें स्थित हो गए। पर जैसे 100 वर्ष पूरे हुए और वृत्ति बाहर आई तो वो 100 वर्ष ऐसे बीत गए मानो एक पल बीत गया, क्योंकि जहाँ मन नहीं रहता है वहाँ पे ये काल का अनुभव भी नहीं होता। और उठे तो लगा जैसे कब अभी बैठे हों। और जैसे ही वो समाधि भंग हुई फिर वो अहंकार रूपी पिशाच, जहाँ अहम आता है, मैं आता है, वहाँ उसके साथ मैं की इच्छाएँ भी आ जाती हैं। तो बोले अहंकार रूपी पिशाच इच्छा रूपी पत्नी के साथ आ धमका। बहुत रोचक प्रसंग है। ये सर्ग यहीं पूर्ण होता है, आगे का प्रसंग अगले सर्ग में लिया जाएगा। आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।